क्या आप भी अपने नौकर के ज्यादा छुट्टियों से परेशान हैं? क्या आपका स्टाफ भी बार बार पैसा मांगता है? क्या आपका स्टाफ भी बार बार काम छोड़कर बाहर चला जाता है? क्या आपके कर्मचारी भी ग्राहक को सही ढंग से हैंडल नहीं कर पाते हैं? क्या आप भी ये मानते हैं कि जितना पैसा आप अपने स्टाफ को देते हैं उतने वैल्यू के बराबर वो आपका काम नहीं करते? अगर आप भी इस तरह की परेशानियों का सामना करते हैं और अपने सिस्टम को सही करना चाहते हैं तो आज मैं आपको दुकान में लड़की स्टाफ सेल्स गर्ल्स रखने के 10 फायदे बतलाने जा रहा हूं। एक विशेष टिप्स देने जा रहा हूं और साथ ही कुछ इंस्ट्रक्शन भी आपको मैं देने जा रहा हूं इस वीडियो के द्वारा। और दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का साबित हो सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक भी वाक्य मिस मत कीजिएगा, हो सकता है आपके बिजनेस के लिए बहुत ही फायदेमंद हो। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइट एमटेक चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपका ये पहला विजिट हो। और हाँ, याद रखिएगा नोटिफिकेशन की ऑल बटन घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। और हाँ, एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा दोस्तों, जब आपका कोई मित्र, दोस्त, रिश्तेदार या कोई संबंधी आपसे जब अपने बिजनेस के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगता है, सुझाव मांगता है, तो उसे एमटेक चैनल का लिंक दे दीजिए या एमटेक चैनल के बारे में बतला दीजिए। क्यों? इसके 2 फायदे आपको होंगे। नंबर 1, आपका वक्त बचेगा उसे समझाने के लिए, और नंबर 2, स्मार्ट तरीके से आप उनकी मदद भी कर पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, व्यापार में हम काम करने के लिए स्टाफ या नौकर क्यों रखते हैं? ताकि हम अपने टाइम को लीवरेज कर सकें, कम समय में ज्यादा काम को कंप्लीट कर सकें, है ना? लेकिन ऊपर बतलाए गए किसी न किसी समस्या से हमें सामना करना पड़ता है। अगर आप भी ऐसे परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आपको भी अपने व्यापार के अलग अलग कार्यों के अनुरूप लड़की स्टाफ या सेल्स गर्ल हायर करने के बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए। और हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि लड़कियां मेरे काम के लायक शायद नहीं हैं, या हो सकता है आप ये भी सोचते हो कि मैं ऐसी लड़कियों को कहां से तलाश करूंगा। हो सकता है आपको ऐसा भी लगता हो कि ये लड़कियां मेरे काम के अनुरूप होंगे या नहीं, उपयुक्त होंगे या नहीं, मुझे ऐसे लड़कियां काम के लिए कहां मिलेंगी, पता नहीं मेरा काम मैनेज कर पाएंगी या नहीं। वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में इस तरह के सवाल कुछ आए तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिखिएगा, मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर बतलाऊंगा। तो आइए जानते हैं क्या बेनिफिट हो सकता है लड़की स्टाफ या लड़की कर्मचारी रखने के। तो पहला पॉइंट है, किसी व्यापार में जिन कार्यों को करने के लिए अगर लड़के 7,000 रुपए लेते हैं तो उसी काम को जिम्मेदारी के साथ पूरा करने के लिए कोई महिला स्टाफ 4 से 5,000 में राजी हो जाती है। अर्थात लड़के के बजाय लड़कियां कम वेतन पर काम करती हैं और बेहतर काम करती हैं। आपके पैसे जरूर बचेंगे। दूसरा पॉइंट, न तो ग्राहक आपसे बेकार की बात करके परेशान करेगा और न ही आपका ध्यान फालतू के काम पे जाएगा, बल्कि आप खोज खोज कर काम निकालने का प्रयास करेंगे। इसका कारण मेल फीमेल का वर्किंग कॉम्बिनेशन है। विपरीत लिंग के प्रति अलग दृष्टिकोण का होना। आपके दोस्त या आपके परिचित आपकी कमजोरी को जानते हैं तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई लड़की अगर आपके साथ आपके बिजनेस में सहयोग करती है तो आप नहीं चाहेंगे कि उसके नज़र में आपका इमेज खराब हो। सवाल बेहतर इमेज का बन जाता है। तीसरा पॉइंट, अगर लड़की स्टाफ ग्राहकों को हैंडल करती हैं तो ग्राहकों से बहस की नौबत नहीं आती। 95% लोग किसी लेडीज के साथ बहस नहीं करना चाहते। अगर शॉप में महिला वर्कर है तो महिलाओं को भी आपके शॉप में आने में झिझक नहीं होगा, बल्कि आपके शॉप में खरीदारी पर वो कंफर्टेबल महसूस करेंगी। पॉइंट नंबर 4, अश्लील शब्द या अश्लील बात करने वाले ग्राहकों के जुबान पर ताला लग जाएगा। आपने भी गौर किया होगा कि कुछ ग्राहकों के मुख पर बार बार गंदे शब्द आते रहते हैं, और यह जरूरी नहीं है कि आपका हर कस्टमर ऐसे शब्दों को सुनना पसंद करे। उस वक्त अगर आपके शॉप में अच्छे ग्राहक हैं तो उन्हें यह बुरा लग सकता है, लेकिन अगर महिला स्टाफ है तो ऐसे लोगों के जुबान पर ताला लग जाता है। वो फिर शब्दों को नाप तोल कर बोलते हैं। पॉइंट नंबर 5, जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में कहा है कि पुरुष ग्राहक लड़की सेल्समैन के साथ बहस नहीं करना चाहते, जिसके कारण मोलभाव कम करते हैं।
बल्कि महिला सेल्समैन के रिक्वेस्ट से वो एक्स्ट्रा सामान भी खरीद लेते हैं। पॉइंट नंबर 6, अगर आपका लेडीज आइटम वाला शॉप है तब तो हर हाल में लेडी सेल्समैन का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक महिला दूसरे महिला की जरूरत और इमोशंस को ज्यादा अच्छे तरीके से समझती है। जैसे अगर किसी महिला को पेड या ब्लाउज खरीदना हो तो वो पुरुषों के साथ खुलकर अपने प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर सकती, लेकिन सेल्समैन अगर महिला हो तो आसानी से अपने प्रॉब्लम को बता सकती है और आपके सेल्स गर्ल्स भी ग्राहक के प्रॉब्लम को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सकती हैं। 7वां पॉइंट, अगर शॉप में महिला सेल्समैन है तो इसका एक फायदा ये भी है कि लेडी सेल्समैन पुरुष सेल्समैन से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाती हैं, क्योंकि वो पुरुषों की अपेक्षा अपने काम से काम रखती हैं। उनके चेहरे का स्माइल डील के दौरान बहुत सारे आने वाले प्रॉब्लम को रोक भी देती हैं। पॉइंट नंबर 8, पुरुष सेल्समैन अक्सर किसी न किसी बहाने बेवजह और बिना बताए भी छुट्टी लेकर काम पर नहीं आते, जिसके कारण व्यापार के काम पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जबकि गर्ल्स स्टाफ बहुत जरूरी होने पर या ये कहें कि पुरुषों की तुलना में बहुत कम छुट्टी लेती हैं, जिसके कारण आपके काम का नुकसान बहुत कम होता है। पॉइंट नंबर 9, पुरुष स्टाफ को नशा, गुटखा, पान, पाउच, बीड़ी, सिगरेट आदि का शौक होता है, जो ड्यूटी के वक्त बेवजह टाइम की बर्बादी का कारण बनता है। जबकि 99.5% लेडी सेल्समैन इन चीजों के आदी नहीं होते हैं या वक्त बर्बाद करने वाले व्यर्थ की आदतों से दूर रहती हैं। और 10वें पॉइंट के बाद कुछ इंस्ट्रक्शन भी आपको जानना जरूरी होगा। पॉइंट नंबर 10, लड़कों को किसी न किसी बहाने बार बार पैसे मांगने की आदत होती है। कुछ व्यापारी तो अपने स्टाफ की मजबूरियों को सुनकर उसकी सैलरी से कहीं ज्यादा पैसे देकर अपने लिए समस्या भी खड़ी कर लेते हैं। कैसे? अरे भाई साहब, अगर आपने उन्हें पैसा दे दिया है तो उनके पास पैसे मांगने से तो मिलने वाला नहीं, क्योंकि अगर उनके पास पैसा होता तो काम करने क्यों आते, और अगर कुछ बोल देंगे तो नौकरी छोड़कर भाग जाएगा। काम का नुकसान अलग, फिर नए बंदे तलाश करते रहें और पैसा वापस देने की जिद करते हैं, तब तो भूल ही जाइए कि वो बंदा वापस काम पे आएगा। जबकि महिला सेल्समैन में इस तरह की आदत बहुत कम देखने को मिलता है। एक विशेष टिप्स अब मैं आपको देने जा रहा हूं, इसे आप एक बोनस टिप्स समझ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे भारत देश में लड़कियों को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लड़कियां, औरतें पैसों की बचत करना, साफ सफाई में, स्वच्छता में पुरुषों से कहीं ज्यादा आगे रहते हैं। अगर आप सेल्स गर्ल्स हायर करते हैं, अगर आप लड़की कर्मचारी रखते हैं, तो हो सकता है कि 2-4 बार आपको उन्हें समझाना पड़ जाए क्या करना है, कैसे करना है। उसके बाद वो खुद इस बात का ध्यान रख सकती हैं कि कब कब उन्हें किस तरह से वर्क करना है, कहां पे किस तरह की सफाई रखनी है। जबकि 90% तक पुरुष सेल्समैन के बारे में मैं यही बात कहना चाहूंगा कि कई बार एक ही काम को उन्हें बार बार बतलाना पड़ता है, तब जाकर वो कार्य कंप्लीट होता है, या फिर जब तक बोलेंगे नहीं सफाई होने वाला है। और दोस्तों, व्यापार में काम का प्रेशर होता है। अगर काम समय से पहले या निर्धारित समय पर कंप्लीट कर दिया जाए तो एक व्यापार तेजी से उन्नति की दिशा में अग्रसर होता है। और दोस्तों, अगर आप भी महिला कर्मचारी रखने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको 2 इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बारे में विशेष हिदायत दूंगा। इसे आप वार्निंग समझ लीजिए, चेतावनी समझ लीजिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि हर सिक्के के 2 अलग अलग पहलू होते हैं। एक पहलू तो आपने देख लिया, अब मैं दूसरे पहलू की बात कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, अगर आप महिला स्टाफ को शक्ति के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कोई दो मत की बात नहीं, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आप तरक्की की ओर अग्रसर होंगे और आपका काम आसान होगा, आपकी परेशानियां भी कम होंगी। लेकिन अगर आपने नियत खराब कर लिया, उनके साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश की, तो याद कीजिएगा वही नारी आपकी कमजोरी बन जाएगी। और अगर आपने उन्हें कमजोरी बना लिया तो आपके बिजनेस को बर्बाद होने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। और दूसरा पॉइंट, हर व्यापारी के पास कुछ ऐसे ग्राहक होते हैं जो काम की बात कम और बेकार की बात ज्यादा करते हैं। अगर आपके पास भी ऐसे लोगों का आना जाना है और आपने अगर महिला कर्मचारी रखा है तो आपको थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा, ताकि आपके लेडी वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, उन्हें उनकी इज्जत पर कोई आंच ना आए, कोई उनकी हंसी मजाक उड़ाने की कोशिश न करे, उन पर किन्हीं बातों का गलत प्रभाव ना पड़े। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक कीजिए, पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ,
आपके अपने दोस्त रिश्तेदार जो अपने स्टाफ या वर्कर से परेशान होते हैं, उन्हें ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप उनके बारे में बेहतर सोचते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।